वो तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी संतुलन कुछ सही नहीं लगता। एक ही लाइन में कह दी कि उनका दिमागी दिवालियापन है, ऐसे आदमी को ये दे दी जिसे धर्म की परिभाषा नहीं मालूम। बाबा जी का बुलडोजर आज कहाँ है? उनको घुमाना चाहिए, उसकी स्टीयरिंग ना घुमाकर उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको ठंडा करना चाहिए। जो भाजपा चाहती है वही वो कहते हैं। उन दोनों लोगों का अपना आपस का तालमेल है। गौरी गणेश पे अभद्र टिप्पणी किए थे जब बसपा में थे। रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां किए हैं। अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेना उनके सारे पाप हो जाए। चाटुकार भी कहा जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के पैसों पे पलने वाले लोग हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, दलित इसमें बांटे लोग अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। उनको अपनी जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दुरुस्त कर लेनी चाहिए। ताड़ना का मतलब है कि देखना। जैसे आप अभी कहीं बाहर जाते हैं, अपने पड़ोसी से कहते हैं भैया जरा देखे रहा ताड़े रहा, घर हमारा ताड़े रहा, ये कह के जाते हैं गाँव में बताते हैं अवधी भाषा हमारे। ताड़ने का मतलब है देखना, उनको शिक्षा देना। लेकिन उनको उसकी जानकारी ही नहीं थी, या जानकारी होते हुए भी उन्होंने इस तरह का उनकी सोच रही कि समाज को तोड़ने की जो सोच रहती है कि इस तरह करके हम एक मंच पे दलित ले आएंगे, एक मंच पे हम ओबीसी ले आएंगे, एक मंच पे महिला ले आएंगे। अगर ऐसा होता, आप बताइए 20वीं सदी में महिलाएं अपने अधिकार के लिए जग गई थी पूरे भारत में। महिलाएं आज कहाँ से कहाँ तक पहुँची, देश की राष्ट्रपति महिला है। उन्होंने इस तरह कोई लिखा ही नहीं है किसी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय, उस समय इस तरह की लोगों के मन में भावनाएं ही नहीं थी। कहा जा रहा है उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उस पर क्या कहना? हमको तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी संतुलन कुछ सही नहीं लगता कि क्या उनका संतुलन है। ऐसे ऐसे लोग उनके सिपा सलार हैं, ऐसे ऐसे लोग उनके नवरत्न में हैं जिनकी इस तरह की सोच है, समाज को तोड़ने की सोच रखते हैं, समाज को तोड़ने वाला जो बयान देते हैं। हमको तो अखिलेश यादव जी के ऊपर बेशक होने लगा है। प्रतियां जलाने लेकर बात करें, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने एक ही लाइन में कह दी कि उनका दिमागी दिवालियापन है। हताश और निराश मानसिकता के लोग इस तरीके से धार्मिक विषय में बयान दिया करते हैं। उसके बावजूद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पद सौंप दिया। उनका दिमाग सही नहीं है, तुमको राष्ट्रपति पद उसमें क्यों सौंपा गया, पद क्यों दिया अब गया? तो ये उनसे भी बड़ी दिमाग उनकी है कि उन्होंने ऐसे दिवालिया दिमाग के आदमी को उन्होंने जिम्मेदारी दी। इसके बारे में तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दे दी जिसे धर्म की परिभाषा नहीं मालूम। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादी बयान पर क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारे ऐसा है कि ये तो धर्म की चीज़ है ना, धर्म के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब वो रामचरितमानस है, उसको पढ़ करके ज्ञान होना चाहिए। उसमें जो कुछ बोला उन्होंने, उनका तो सही बात है कि दिवालियापन है। पुरान जो है यही समाजवादी पार्टी रामनामी ओढ़ के जो है भगवान परशुराम के नाम पर वोट मांगती थी। और अगर इस तरह का पवित्र ग्रंथ जो हमारे रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी स्वामी जी ने किया है, तो बाबा जी का बुलडोजर आज कहाँ है? उनको घुमाना चाहिए, उसकी स्टीयरिंग ना घुमाकर उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको ठंडा करना चाहिए। अब हिंदुत्व की रक्षा करने के, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं, तो उनको हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिस तरह उन्होंने पवित्र रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी की है, अनर्गल टिप्पणी, इस पे उनको ढंग से उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको रौंद देना चाहिए। दोबारा कोई और जुर्रत न करे पवित्र रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी करने की। और कोई मतलब पे क्या कहना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के इस तरह के घटिया बयान पे कोई टिप्पणी करना ही बहुत अच्छा नहीं हमको लगता। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने जो कहा वो जो भाजपा चाहती है वही वो कहते हैं। उन दोनों लोगों का अपना आपस का तालमेल है कि तुम ऐसा कहो हम ऐसा करेंगे, प्रतियां जलवाने की बात करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी आज भी भाजपा में है। नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा, अभी इनके एक नेता निषाद जी ने रामायण पे क्या कहा, सब तो भाजपा में है। उन्होंने कहा राम उनके पिता राम के पुत्र नहीं है वो, तो वही तो उसके बाद भी वो भाजपा के सहयोगी दल के खास नेता बने हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि इन लोगों की मिली भगत है। ये दोनों लोग, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये एक दूसरे को इसी तरह कह के एक दूसरे को हाईलाइट करके जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। 8-10 साल से हो क्या रहा है इस देश में? सिर्फ भटकाने वाली बात, कहीं फिल्म, कहीं रामचरितमानस, कहीं कुरान, कहीं पैगंबर। इसके अलावा बताइए आप कहाँ कोई बात हो रही है? रामचरितमानस को लेकर जो बयान चल रहा है स्वामी प्रसाद को लेकर, भाजपा और सपा इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए, जो भी धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक देवी देवताओं के ऊपर जो भी बयानबाजी होती है, उसका सबका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ।
जब भाजपा सत्ता में आती है तब धार्मिक ग्रंथे जलाए जाते हैं, धार्मिक देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी गौरी गणेश पे अभद्र टिप्पणी किए थे जब बसपा में थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकारा, उनको मंत्री बनाया, उनके सारे पाप धुल गए। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं गारंटी लेता हूँ, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां किए हैं, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेना उनके सारे पाप धुल जाएंगे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने चंद, जो क्या बोलते हैं उनको, चाटुकार भी कहा जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पैसों पे पलने वाले लोग हैं, वो उनको उकसा देती है और अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। मात्र एक मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि लोगों को धार्मिक भावनाओं में उलझा करके देश के आहत के साथ खिलवाड़ किया जाए, देश को आहत पहुंचाया जाए, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी। प्रतिज्ञा जलाने के लेकर उस पर क्या कहना चाहते हैं? प्रतिज्ञा जलाने को लेकर बोले हैं, कहीं प्रतिज्ञा जला लेना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं उनको जानकारी है नहीं, और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अगर उनको इतना हिंदू और हिंदुत्व से लगाव है तो प्रतियां, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल क्यों नहीं भेजती? और रामचरितमानस ही नहीं, अगर राजा, जो देश का राजा होता है ना, देश में मौजूद सभी धर्मों की रक्षा का पालक होता है, अगर किसी भी धर्म पे कोई भी व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करे उसके खिलाफ मुकदमे करके जेल भेजिए, देखता हूँ कौन उनके खिलाफ साथ खड़ा होता है। उनके साथ खड़े होने वालों को धर्म के विरोधी मानिए, देश का विरोधी मानिए। किसी के धर्म को आहत पहुंचाना देश को आहत पहुंचाने के बराबर होता है। राजा खान के साथ मैं सुजीत कसौधन। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।